नाज़रीन, जैसे कि आपसे मैं पिछले काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन जो हैं पंजाब और केपी के असम्बली के वो अपने वक्त पर होंगे। आज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से 7 तारीख को एक आला सतही इजलास तलब किया है, जिसमें पंजाब और केपी के आईजीज़ और चीफ सेक्रेटरीज़ को भी तलब किया गया है, जिसमें सारे का सारा ये इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर जो हिकमत अमली है उसमें डिस्कस की जाएगी। और साथ ही साथ आपने ये देखा कि जो कौमी असम्बली के 33 हल्के थे उनके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा मार्च की जो है डेट दे दी है। तो जो बातें मैं आपसे पिछले कई दिनों से करता आ रहा हूँ वो आपको नज़र आ गया होगा कि वो अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो होने जा रही हैं। इलेक्शंस जो हैं अब हर सूरत में होने हैं, ये 90 दिन के अंदर अंदर। इस वक्त इमरान खान को बेसिकली मेरी ज़ाती एक नज़र में उलझाया जा रहा है और इस वक्त पीटीआई को समझ भी नहीं आ रही कि वो करना क्या है। आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में मुख्तलिफ शहरों में ये खबरें लगवाई जा रही हैं जी कि फ़लाँ का टिकट कन्फर्म हो गया है, फ़लाँ बंदा जो है उसको पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है और ओके का सिग्नल दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटीआई के एंड से अभी तक कोई भी ऐसा इजलास या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी सामने नहीं आ सकी। जबकि दूसरी तरफ मैं आपसे बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से अपना वर्क जो है, जब से मरीम नवाज़ पाकिस्तान आई हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप ये देखें कि इमरान खान की जानब से जब ये ऐलान किया गया पीटीआई की जानब से कि हर हलके में जो है इमरान खान इलेक्शन अब नहीं लड़ेंगे, वहाँ का जो मुकामी नुमाइंदा होगा, जो मुकामी उनका रहनुमा होगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त कहा कि हम तमाम हलकों से उम्मीदवार अपने खड़े कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को भी अब वहाँ पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून जो है वो जब से मरीम नवाज़ पाकिस्तान आई हैं उस वक़्त से मुसलसल अपनी पंजाब के जो इलेक्शंस आने वाले, जो सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हैं, उसके हवाले से अपनी हिकमत अमली जो है तरतीब दे रही है। जबकि पीटीआई, मैं आपको मुसलसल नाज़रीन कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हराएगी। उनके हर हलके में, पंजाब के ख़ास तौर पर हर हलके में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। और जिस एक बंदे को भी टिकट मिलेगा, बाकी तमाम लोग जो हैं उसमें से इक्का दुक्का ही शायद उसके साथ खड़े होंगे, बाकी तमाम लोग उसकी मुखालफत में आएंगे और हो सकता है एक दो बंदे जो हैं वो उसके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ें। जबकि दूसरी जानब पीडीएम की तमाम तर जमातों का इस वक्त यही हिकमत अमली है कि कोई ना कोई ऐसे बंदे उस हल्के में ज़रूर खड़े किए जाएँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर कमज़ोर कर सकें। नाज़रीन, नो डाउट मुझे कोई किसी किस्म का इबहाम या कोई अब मुझे कोई शक व शुबा नहीं रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इन तमाम जमातों से इस वक्त अवाम में ज़्यादा है। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में, अब आपको बता रहा हूँ, चाहे लोग देखें हमारे बहुत लोग खिलाफ फिर बातें करते हैं कि शायद हम पार्टी की मुखालफत में करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में अगर हार होगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी वजह से होगी। जिस बंदे को भी जिस हलके में गलत टिकट जो जारी किया जाएगा, आप देखेंगे कि पूरे का पूरा हलका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर हारेगी। इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है मुकम्मल तौर पर इलेक्शन पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज की जो स्टेटमेंट्स हैं, आज के जो उनके जो ख़ास तौर पर जो मूव्स हैं, वो ये वाज़ेह इशारा दे रही हैं कि इलेक्शंस अब हर सूरत में होने हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी मुशीर इस हवाले से नहीं समझा पा रहा कि जितनी जल्दी आप टिकट्स जो हैं ओके करेंगे हलकों के, तमाम तर उम्मीदवारों को देखें एक वक्त चाहिए होता है। मैं अभी कुछ ही देर कबल एक हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त थे, उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर इस पर अपनी वर्किंग शुरू कर रखी है और मुख्तलिफ हलकों के जो उम्मीदवारान हैं उनको फाइनल किया जा रहा है। तो इस वक्त देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका पंजाब में बहुत कम वोट बैंक है, वो अगर इस लेवल पर वर्किंग कर रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक तमाम के तमाम उम्मीदवारों को अनाउंस कर देना चाहिए था, ताकि ये अगले 2 से ढाई महीने मुकम्मल तौर पर अपनी वर्किंग करते और अपने हलके में जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बोलता है। नाज़रीन, मैं ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर होगा, लेकिन मैं वो मफलूकुल हाल चेहरों पर भी देखता हूँ तो लोग कहते हैं हम इमरान खान को वोट देंगे।
लोगों को इसका मैं ذاتی طور پر شاید اس چیز سے اختلاف کروں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے، لیکن عمران خان کا ووٹر بولتا ہے. لیکن آنے والے جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہیں، اس کے حوالے سے اگر حکمت عملی دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن پر کھڑی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو ہار ہوگی تو وہ اپنی ہی وجہ سے ہوگی. بہرحال ناظرین، یہ بات اگلے آپ دیکھیں گے، اگلے ایک ہفتے کے 1.5 ہفتے کے اندر اندر یہ کنفرم ہو جائے گی کہ پنجاب اور کے پی کے کی صوبائی اسمبلیز کی الیکشنز کی ڈیٹ جو ہیں وہ بھی اناؤنس کر دی جائے گی. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.